कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही कम समय बाकी आपके एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आ चुका है, मात्र और 4 महीना बाकी आप लोग पास। और मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करिए और टारगेट रखिए हमेशा 12। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। तो आज हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और आपको कल मैथ का क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और जो लोग हमारे साथ पहली बार क्लास करते होंगे उन लोगों को पता नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उन लोगों को मतलब कि उन लोगों को पता चल जाए कि कब बजे से क्लास चलता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सर का क्लास कई बजे से चलता है। ठीक है, तो सभी लोग जल्द से जल्द हमारे साथ क्लास में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आज क्लास जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं बल्कि हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फयाज जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है फयाज जी आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और आज फाइनली 80 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी मेरे मतलब कि स्टूडेंट है और आप ही लोगों के ये बदौलत हुआ है सब। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगा, पूरा जी जान लगा दूंगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, देखिए टारगेट हमेशा बड़ा रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो भी प्रश्न होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, अगर कोई भी कमजोर छात्र या फिर तेज तरह छात्र इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेता है ना, तो समझ लीजिएगा ना वो पूरा साल भर पढ़ा होगा ना, तभी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं उसको मिल पाया होगा। ठीक है, जैसा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ पूरा 100% लड़ेगा, ये मैं वादा के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए धर्म प्रकाश जी आ चुके हैं, बहुत ही पुराना स्टूडेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। फर्स्ट नंबर का आंसर दीजिए। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग एक एक करके बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए में है उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या मिल रहा है? चलिए वेरी गुड, यहाँ पर एक लड़के का आंसर मिला बी नंबर, नहीं 1 का बी नंबर। धर्म प्रकाश जी 1 का बी नंबर नहीं होगा, देखिए 1 का ये होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उष्मीय प्रभावक कार्य करता है। किस पर? उष्मीय प्रभावक कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभावक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी स्टूडेंट याद रखना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगर दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा का आंसर बताइए। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। एक्चुअली में दोस्तों आप लोगों ने ओम का नियम याद किए होंगे, मैं आपको ऑलरेडी ओम का नियम 5 नंबर वाला बता चुका हूँ। ठीक है, कि और उसका पीडीएफ भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाइएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, मनीष कुमार बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, गुड इवनिंग। तो देखिए इसका आंसर होगा आर बराबर वी बटे आई। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओम का नियम कहता है ना, ओम का नियम कहता है जो वोल्ट होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के। तो समानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो बीच में क्या आता है? एक आर हो जाता है, आर आ जाता है। आर को हम लोग कॉन्स्टेंट मान रखते हैं। ठीक है, और आर को हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आर एक रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आर बराबर वी बटे आई, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन बार बार हमसे कई लड़के फोन करके पूछते हैं कि सर बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑलरेडी मैंने आपको कई सारे वीडियो में भी बता चुका हूं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो सभी लोग बताइए 3 का। सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए विक्की कुमार यादव जी 3 का सी नंबर, सी 3 का। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखना बैटरी से डिस्क और प्रत्यय होती है, यानी कि डिस्क का मतलब हुआ कि डायरेक्ट करंट और प्रत्यय का मतलब हुआ एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, यानी कि दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, एसी और डीसी दोनों। डायरेक्ट करंट भी प्राप्त होती है और अल्टरनेटिव करंट भी प्राप्त होती है बैटरी से। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर। सब देखिए सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न की दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो चौथा का दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको बोलता हूँ ना कि एक एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो आप साल भर पढ़े हैं और मैं आपको अभी 4 महीने पढ़ा दूंगा, वैसा कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव का ज़्यादातर मांग है। ऑब्जेक्टिव 50% पूछेगा। अगर चाहो तो आप ऑब्जेक्टिव मतलब कि पढ़कर पूरा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो। ठीक है, नो सर गलत है। क्या है? नहीं नहीं गलत है एमडी सर, क्या कहना, क्या नाम है आपका?
नाम है MR सर्वी। किसका गलत है? आपका गलत होगा, ठीक है। किसका गलत है? आप गलत याद किए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? दाढ़ी बनाने यानी कि हजामत बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वेरी गुड। पासवान एडिटिंग, आकाश जी, मोहित जी, अंकित आर्यन राज जी, चलिए वेरी गुड। और स्पोर्ट जी, चलिए मोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म प्रकाश जी, चलिए वेरी गुड। ठीक है, दिष्ट होगा, नहीं नहीं दिष्ट नहीं होगा, उसमें दोनों होगा। आप कहीं से भी सर्च मार कर देख लीजिए, ठीक है, दोनों होगा। और यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न के विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर जिसको हम लोग कैपिटल भी से सूचित करते हैं, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सभी लोग बताइए तो 5 का आंसर क्या होगा? देखिए मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर आप तो आ नहीं सकते। एक्चुअली मेरा मतलब कि घर है सीवान जिला और मैं ऑलरेडी सीवान शहर में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम लोग कैपिटल भी से भी सूचित करते हैं। और कभी कभी आपके ऑप्शन में VOLT वोल्ट ऐसे इंग्लिश में करके देगा तो आप पहचान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोनों लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, ठीक है। तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। रट लीजिए क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न जो है 6वां नंबर, इसका तो आंसर सब किसी को पता होगा, ठीक है। पता होगा, रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप साल भर में क्या पढ़े, अगर उसका एक बार भी रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ सब बेकार चला जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसे लड़के कहते हैं कि पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप पीछे जो भी पढ़े हैं, अभी आप लोगों के पास 4 महीने 3 महीने बाकी, पहले उसका रिवीजन करिए। देखिए अब जो पीछे का पढ़े हैं अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो वो भी आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में इस बात पर गौर करिएगा। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। चलिए आकाश जी वेरी गुड, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, ठीक है। आंसर याद रखना, 2 नियम होते हैं। अब चलिए एक और प्रश्न आ गया कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग का सही आता है। 1 वोल्ट कहलाता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको लग रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना काफी हद तक महत्वपूर्ण ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कि 1 वोल्ट कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न है, तो 7 का आंसर आप लोग क्या देना चाहिएगा? 7 का बी नंबर। चलिए धर्म प्रकाश जी का आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर सुमित जी, वाह क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। और मैं जिसके सर पर हाथ रख देता हूँ, जिसको मैं बोल देता हूँ ना, वो बंदा 400 लाता है तो लाता है। देखिए इस बार पक्का 100% गारंटी के साथ धर्म प्रकाश जी 400 नंबर लाएंगे तो लाएंगे, ठीक है। चलिए आंसर क्या मिलेगा? जूल पर कूलम होगा, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है? तो जूल पर कूलम कहलाता है। आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल पर कूलम होता है, ठीक है। और यहाँ पर 8 नंबर आपका प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों ये प्रश्न मतलब कि कभी कभी मतलब कि देखिए प्रश्न मतलब कि कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन हर साल ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, अच्छे से आंसर देकर बताइएगा। कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चलिए आंसर होगा सी नंबर, ऊष्माक्षेपी होगा। बहुत लोग बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं और ए भी बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए जो भी मतलब कि मूर्ख है, मतलब कि हमारे मतलब कि इस क्लास के टाइम फ़ोन करता है, ठीक है, वो उनको ये मतलब कि समझ में नहीं आता है कि अभी मैं क्लास चला रहा हूँ और इसी समय फ़ोन करता है। देखिए एक बंदा अभी फ़ोन कर रहा है, मैं लाइव समाप्त करने के बाद उनको देखा ना क्या सजा उनको दूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइव क्लास 7 से चलता है 8:30 बजे तक। आप लोग यहाँ पर डिस्टर्ब मत करें, नहीं तो आप भी पढ़ नहीं पाएंगे। वो तो खुद पढ़ेगा नहीं, जो फ़ोन करेगा परेशान करेगा, वो खुद नहीं पढ़ेगा, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 9 नंबर है प्रश्न, 9 नंबर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? देखिए ये प्रश्न ना एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है लेकिन ऑप्शन हिंदी में कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसका संकेत दिया है, ठीक है। तो कौन विद्युत का सुचालक है? ऐसे में चांदी होता है, क्या होता है? चांदी होता है। तो चांदी को हम लोग AG से सूचित करते हैं, AG को हम लोग चांदी बोलते हैं, इसका संकेत है AG। लेकिन बहुत लोग इसका आंसर बताते हैं कॉपर, लेकिन कॉपर थोड़ी ना होगा। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है? तो चांदी ही होता है, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं, जिसको हम लोग संकेत में AG से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी बी नंबर आंसर दिए ना, जैसे धर्म प्रकाश जी, अंकित जी हो गए, चलिए भोजपुरी जी, यार भोजपुरी जी A नंबर दिए लेकिन गलत है, बट यहाँ पर गलती से सुधार कर रहे हैं ना, वही बड़ी बात है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सक्सेसफुल पाने के लिए हारना भी पड़ता है और हारना जरूरी है। तब जब तक हारेंगे नहीं तब तक सीख हमको कैसे मिलेगा? जब तक हारेंगे नहीं तब तक मंजिल पाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप गलती आंसर ठीक लगाए हैं तो गलत बात है, नहीं, गलत बात नहीं है, ठीक है। चलिए
हो गया ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अभी उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते ही होंगे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, काफी धार प्रश्न आ गया, ठीक है। इस प्रश्न को समझिएगा। देखिए आप लोग प्रश्न को समझते नहीं, ऐसे में जल्दबाजी में आप लोग आंसर टिक लगा देते हो, ठीक है। जल्दबाजी में आप लोग आंसर टिक लगा देते हो। क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। उदग्र हम लोग किसके बोलेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये मतलब कि सीधा है, तो सीधा जो खाल रहेगा मतलब कि सीधा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदग्र, यानी कि उसको हम लोग समूह बोलेंगे, समूह यानी कि ग्रुप बोलेंगे। और जो नीचे की तरफ रहेगा वो क्षैतिज उसको बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज कतार बोलेंगे, उसको हम क्षैतिज कतार बोलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रुप बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो वर्ग होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप लोग जल्दबाजी मत करना, देखिए पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन उपधातु है, FeCuNISV उपधातु आपको चूज करना है। एक्चुअली में लोहा तो उपधातु होगा नहीं, ना ही कॉपर उपधातु होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि उपधातु कौन। 11 का आंसर सब लोग बताइए, उपधातु कौन है। चलिए 11 का आंसर मिला SV। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अरे यार आप कहाँ से आ गए, साफ नहीं दिखाई दे रहा, सबको तो साफ दिखाई दे। देखिए कॉपर उपधातु नहीं ना होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट विक्की कुमार यादव जी, देखिए जो कॉपर होता है ना वो उपधातु नहीं होता, SV होगा, SV आंसर होगा डी नंबर। सब लोग क्या याद रखिएगा, डी नंबर, क्या याद रखिएगा, चलिए हाँ वेरी गुड, डी नंबर याद रखिएगा, ठीक है होगा, डी नंबर होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो देखते हैं, मेरा मतलब कि जो भी हम पढ़ाते हैं अगर आपको पसंद आता होगा और तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी 90 लोग हैं, अगर 90 लोग लाइक करेंगे तो पूरा 100 लाइक अभी कंप्लीट हो जाएगा मात्र 1 मिनट के अंदर ही, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल है, पीतल क्या है बताइए, तो सभी लोग बताइए पीतल क्या है। 12 नंबर, चलिए यहाँ पर आगे धर्म प्रकाश जी का सिर में, चलिए वेरी गुड। पीतल क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। अब यहाँ पर आपको बताना है कि पीतल क्या होता है, पीतल क्या होता है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो आप लोग आंसर क्या देंगे, चलिए वाह भाई क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी। सर जी कब से चलता है लाइव क्लास, डेली चलता है शाम 7 बजे, ठीक है। मिश्र धातु होगा, इसका आंसर याद रखिएगा, मिश्र धातु सी नंबर होगा। क्या होगा, पीतल है तो पीतल एक मिश्र धातु होता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। आज 8:30 बजे तक क्लास चलेगा, ठीक है। साइंस का क्लास जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आपका मैथ का भी आज क्लास चलेगा, ठीक है, मैथ का भी आज क्लास चलेगा। चलिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आ गया, 13 नंबर प्रश्न आ गया, ठीक है। ये प्रश्न, ये वीडियो ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, शेयर तो करना चाहिए था, हाँ ठीक है। बताइए तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या आता है। देखिए जो क्वेश्चन 13 नंबर है ना, इस पर हम 3 क्वेश्चन बताते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन इस बार पूछेगा, उसको अच्छे से याद करना, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान देखिए 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है, जो आप लोगों ने अभी बताया आंसर, ठीक है। अम्लीय विलयन का मान क्या होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। और इसी पर आधारित एक और प्रश्न पूछता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो हम लोग उदासीन विलयन का पीएच मान क्या बताएंगे, 7 से अधिक बताएंगे, जैसे 7 से अधिक 8 हो गया, 9 हो गया, अंक भी दे देता है, ठीक है, अंक भी दे देगा, पूछेगा कौन उदासीन विलयन को दर्शाता है। तो जब भी उदासीन विलयन पूछेगा 7 से अधिक 8, 9, 10 होगा, और जब भी अम्लीय विलयन का मान पूछेगा तो 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2 हो जाएगा। अगर पूछेगा मतलब कि उदासीन का क्या होगा, तो उदासीन का 7 कहेगा, और क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए आंसर क्या मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर मिल गया बी नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए 4 है, दोनों मतलब कि हाइड्रोकार्बन, चारों हाइड्रोकार्बन, लेकिन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, सभी लोग बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, गलत बात है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है, 1 लाइक करिएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आंसर होगा, मीथेन होगा। और मीथेन का अणु सूत्र क्या होता है, सभी लोग कमेंट करिए। तो मीथेन का ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 का आंसर ए होगा, लेकिन मीथेन का अणु सूत्र होता है CH4। अगर बाय द वे गलती से ऑप्शन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन न